हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ्स 1 का एक्सरसाइज 2.2। इसमें पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 4 करने में 2 यह अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध करने का जो दो पद्धति देखा था, एक प्रत्यक्ष पद्धति और ये अप्रत्यक्ष पद्धति। तो हम ये अप्रत्यक्ष विधि से हल करते हैं। मतलब ये जो दिया है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे कि यह परिमेय संख्या, इसके विपरीत, इसके उल्टा मानेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय ऐसा मानना है। माना 4 करने में 2 यह परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या मतलब जो अंश और हर में व्यक्त होती है। तो हम ये अगर परिमेय संख्या है तो इसको 4 करने में 2, इसको p/q, कोई भी अक्षर ले सकते आप जो अंश और हर दिखा रहा है, तो इसके रूप में लिख सकते हैं। जिसमें p और q ये पूर्णांक संख्या है। p तथा q पूर्णांक संख्या है। और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर उसका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो करने में 2 है उसके साइड में जो 4 है, 4 और करने में 2 इसका संबंध गुणा का है। दूसरी साइड भेज देंगे तो भाग होगा, तो बन जाएगा करने में 2 बराबर p, ये अंश में था, हर में आएगा तो 4q ऐसा रहेगा। इसमें a और b, p तथा q यह पूर्णांक संख्या है। ऊपर लिखा है हमने पूर्णांक संख्या है। तो p भागे 4q यह परिमेय संख्या होगी। क्योंकि पूर्णांक संख्या ये परिमेय संख्या होती है, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। परंतु जे समीकरण 1 में लेफ्ट साइड जो है अपरिमेय संख्या और राइट साइड में परिमेय संख्या है, तो ये असंगत है। मतलब हमने जो माना यह गलत है। समीकरण 1 के अतः समीकरण 1 के बाएं पक्ष में अपरिमेय संख्या है तथा दाएं पक्ष में परिमेय संख्या है। यह एक असंगत संबंध है। यह एक असंगत संबंध है, क्योंकि समीकरण के लेफ्ट साइड अपरिमेय और राइट साइड परिमेय, ये इक्वल नहीं हो सकते। यह एक असंगत संबंध है। इसका मतलब हमने जो माना था कि 4 करने में 2, देयरफॉर 4 करने में 2 यह को परिमेय संख्या मानना गलत है। अगर परिमेय संख्या मानना गलत है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, जो सिद्ध हो गया। देयरफॉर 4 करने में 2 एक
अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। अभी प्रश्न क्रमांक 2 है, सिद्ध करो कि 3 प्लस करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हल लिखते हैं। ये भी अप्रत्यक्ष विधि से सिद्ध करना है। अप्रत्यक्ष विधि मतलब जो सिद्ध करने के लिए बोला है उसके विपरीत, उसके उल्टा मानना है। मतलब माना ये अपरिमेय सिद्ध करना है तो ये परिमेय है ऐसा मानेंगे। 3 प्लस करने में 5 यह परिमेय संख्या है ऐसा माना। और परिमेय संख्या अंश और हर के रूप में व्यक्त होती है। ऊपर p/q लिया, इसका मतलब नीचे भी p/q लेना है ऐसा नहीं, आप कोई भी अक्षर ले सकते हो। तो 3 प्लस करने में 5 बराबर a/b माना, मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जिसमें a तथा b पूर्णांक संख्या है और जिसमें हर जो है b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो करने में 5 है उसके लिए अभी 3 नहीं चाहिए, 3 जो है दूसरी साइड भेज देंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो करने में 5 बराबर a/b, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अभी तिरछा गुना करते हैं तो करने में 5 बराबर 1 गुना a मतलब a माइनस 3 गुना b 3b भागे b गुना 1 b। ये जो है यहाँ पर a और b, यह a तथा b यह पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये जो है राइट साइड, इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। ये जो राइट साइड है a माइनस 3b भागे b, यह परिमेय संख्या होगी क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं होती है। अतः समीकरण 1 में 1 के बाएं पक्ष में, ये जो बायां पक्ष इसमें अपरिमेय संख्या है और राइट साइड पर ये जो है वो परिमेय संख्या दर्शाता है। ये एक असंगत संबंध है। बाएं पक्ष में अपरिमेय संख्या है तथा दाएं पक्ष में परिमेय संख्या है। यह एक असंगत संबंध है। असंगत मतलब लेफ्ट परिमेय और लेफ्ट साइड अपरिमेय और राइट साइड परिमेय, ये असंगत है, असंगत संबंध है। और ये असंगति हमारे गलत मानने के कारण है। इसीलिए ये जो दिया गया सवाल है 3 प्लस करने में 5, यह को
परिमेय संख्या मानना गलत है। तो 3 प्लस करने में 5। अगर परिमेय मानना गलत है इसका मतलब ये अपरिमेय है। एक अपरिमेय संख्या है। क्रमांक 3 है, करनी में 5 और करनी में 10 ये संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाना है। हम त्रिभुज निकालेंगे ABC, ये समकोण त्रिभुज है। ये समझो एक इकाई है और ये करनी में 5 अगर पहले हमें दिखाना है। ये पहला जो है वो करनी में 5 वाला वो हम कर रहे हैं। अभी कर्ण अगर करनी में 5 है और ये एक इकाई है तो ये कितना लेना है संख्या रेखा पर वो हम निकालेंगे। तो ये पाइथागोरस का पाइथागोरस का प्रमेय इस त्रिभुज में लगाएंगे। त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 समकोण निकाला है हमने। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण मतलब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अभी AB के लिए हम एक इकाई लेंगे और कर्ण जो है वो करनी में 5 ब्रैकेट का वर्ग है प्लस BC का वर्ग। करनी में 5 का वर्ग मतलब 5 बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस BC का वर्ग। तो BC का वर्ग जो है वो 5 माइनस 1 बराबर 4 आएगा। अगर BC का वर्ग ये 4 है तो BC बराबर 2 आएगा। मतलब हमें आधार जो है वो 2 लेना है, 0 से लेके 2। मैं नीचे निकालती हूँ। संख्या रेखा पर यह है संख्या रेखा। थोड़ा बड़ा दिखने के लिए मैंने 2-2 सेंटीमीटर पर एक इकाई माना है। इधर हम 0 मानेंगे। 0 के राइट साइड प्लस संख्याएं और लेफ्ट साइड पर माइनस संख्याएं मानेंगे। अभी हमें ये जो आधार है वो BC ये 2 लेना है। BC 0 से लेके 2 सेंटीमीटर ये हम BC मानेंगे। मतलब ये BC। अभी C पर हम लंब डालेंगे एक इकाई का। एक इकाई मतलब मैंने 2 सेंटीमीटर का एक इकाई लेते समय लिया था। तो ये 2 सेंटीमीटर का एक लंब खींचा। ये है एक इकाई AB, इधर A नाम देंगे, इधर B और ये C। अभी AC बराबर करनी में 5। तो ये जो अंतर है वो हम कंपास में लेंगे। कंपास में AC यह अंतर लेके ये इतना अंतर लिया और संख्या रेखा पर ये जहाँ पर प्रतिच्छेदित करती है वो होगा करने में 5। उसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये करने में 5 जो हमने ऊपर दिखाया है। तो ये करने में 5 ये एक इकाई और ये जो है BC हमारा 2 आया है। BC ये 2 था
तो ये यहाँ तक, और ये जो आया ये करनी में 5 है, संख्या रेखा पर करनी में 5। इसी प्रकार हमें करनी में 10 दिखाना है। उसके लिए हम समकोण त्रिभुज निकालेंगे। दूसरा प्रश्न है ये, करनी में 10 संख्या रेखा पर दर्शाइए। उसके लिए जैसे ऊपर किया था हमने रफ आकृति जिसमें समकोण त्रिभुज निकाला था, और इस समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 लेते हैं। ABC ये समकोण त्रिभुज है, इसमें करनी में 10 ये उसका कर्ण है। AB बराबर अगर 1 मानेंगे तो त्रिभुज ABC में, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो BC है वो कितना लेना है वो यहाँ से निकालते हैं, फिर ये आएगा तो ये आकृति में दर्शाएंगे। तो BC निकालने के लिए हम इधर भी सेम ऐसा ही करेंगे। ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री, देयरफॉर पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अभी AC का वर्ग है करनी में 10 ब्रैकेट का वर्ग बराबर AB मतलब 1 प्लस BC का वर्ग। तो करनी में 10 का वर्ग है 10 बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस BC का वर्ग। तो 10 ये साइड आएगा तो माइनस होगा बराबर BC का वर्ग। तो 10 में से 1 गया मतलब 9, BC का वर्ग बराबर 9 मतलब BC बराबर 3। वर्गमूल लेंगे दोनों पक्ष का। अभी यही हम यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। जैसे हमने ऊपर 2 सेंटीमीटर का 1 इकाई माना था क्योंकि थोड़ा बड़ा दिखे। यहाँ पर 0 लेते हैं, -1 -2 -3। 0 के लेफ्ट साइड पर माइनस संख्याएं और राइट साइड पर प्लस संख्याएं 1 2 3। अभी ये जो है BC हमें नीचे लिया था, वो ऊपर था 2, अभी इधर है BC 3। मतलब इस BC को यहाँ पर C बिंदु रहेगा 0 की इधर और B बिंदु ये 3 है, तो ये है BC बराबर 3। अभी हम एक इकाई का एक लंब डालेंगे। एक इकाई मतलब हमने 2 सेंटीमीटर का लिया था, यहाँ पर लंब डाला। अभी ये जो अंतर है 0 से लेके ये अंतर संख्या रेखा पर जहाँ प्रतिच्छेदित करेगा वो होगा करनी में 10। करनी में 10, करनी में 10 ये बिंदु है, इसको हम जोड़ेंगे। ये पूरा BC जो है 3 है, BC हो गया। ये है AB, यह AB था 1 इकाई, ये करनी में 10। इस प्रकार ये संख्या रेखा पर करनी में 5 और करनी में 10 ये दिखाना है। प्रश्न क्रमांक 4 में है,
निम्नलिखित संख्याओं के मध्य स्थित कोई भी तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कोई भी ये जो संख्या है उसके मध्य में बहुत सारी अनगिनत परिमेय संख्या होती है, इसीलिए हम जो उत्तर निकालेंगे जरूर नहीं कि वही आंसर जो एक्सरसाइज के नीचे दिया गया आंसर है वही रहेगा, क्योंकि ये अनगिनत परिमेय संख्या होती है। कैसे, ये हम देखते हैं। पहला सवाल है वो है 0.3 और -0.5, इन दोनों के बीच में हमें कौन सी भी तीन परिमेय संख्या दिखानी है। तो ये जो 0.3 है ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम ये साइड माइनस संख्याएं से शुरुआत करती है। 0.5, ये आएगा -0.4, उसके बाद आएगा -0.3, 5 के बाद 4, फिर 3, फिर 2, उसके बाद 1, फिर 0 आएगा, फिर ये प्लस 0.1, 0.2 और फिर आएगा प्लस 0.3। तो आपको पूछा है कि 0.3 एंड -0.5 इनके बीच में जो संख्या है उनमें से कौन से भी तीन संख्या है। तो आप इसमें से कौन सी भी तीन संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे -0.4, -0.3, -0.2, -0.1, 0, +0.1, +0.2, सॉरी ये हाँ बराबर है। तो इनमें से ये कौन सी भी संख्या में से तीन संख्या आप कौन सी भी लिख सकते हो। आगे प्रश्न क्रमांक दूसरा है -2.3 और -2.33। तो ये जो है दशमलव के राइट साइड एक ही नंबर है, तो दशमलव के राइट साइड ये साइड 2 नंबर है, तो दशमलव के आगे 0 लगाएं तो कुछ असर नहीं होता है, तो हम एक 0 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा -2.30 से लेके -2.33, या और एक 0 बढ़ा देंगे तो वो जाएगा -2.300 से -2.330। तो हम इसके बीच में संख्याएं कौन सी भी लिख सकते हैं, जैसे -2.300, फिर -2.301, -2.302, -2.303, ऐसे बहुत सारी संख्याएं, -2.304, फिर आएगा -2.305, 6, 7, 8, कहाँ तक लिख सकते हैं, -2.330। इसके बीच में आप कौन सी भी तीन संख्याएं आप लिख सकते हो। बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है 5.2 और 5.3, इनके बीच लिखना है। तो आप दशमलव के बाद 0 लिख सकते हैं, कितना भी असर नहीं होता है। तो 5.20 और 5.30 इसके बीच में 5.20 से शुरुआत करते हैं, फिर 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 5.29, 5.30, मतलब 5.20 से लेके 5.30 के बीच कौन सी भी इन जो संख्या है उसमें से कौन सी भी तीन परिमेय संख्या आप लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 4 है -4.5 और -4.6। एक बार दशमलव है तो आप 0 आगे लगा सकते हो, कीमत में बदली नहीं होती है। वैसे ही -4.50, इसके बाद आएगा -4.51,
-4.52, -4.53, -4.54, -4.55, -4.56, -4.57, -4.58, -4.59 और -4.60। तो ये जो -4.50 है और -4.60, इसके बीच में कोई भी तीन परिमेय संख्या, ये जो मैंने बहुत सारी लिखी है उसमें से आप कौन सी भी तीन परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये एक्सरसाइज खत्म हो गया।